दोस्तों, आज जनवरी की 12 तारीख है और हमारे इधर कई दिन से लगातार ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं, कभी कोहरा, कभी पाला, कभी हल्की हल्की बरसात और थोड़ी बहुत कभी धूप आ जाती है। तो मौसम ऐसे ही नेचर अपना रंग बदल रही है और ये चलेगा करीब मैं समझता हूँ 15-20 जनवरी तक ऐसा ही रहेगा। और इस मौसम के साथ साथ पौधे भी अपना किसी में फ्लावर आ रहे हैं, किसी में पतझड़ हो रहा है और किसी में सुस्तावस्था में पौधा है, किसी की टहनियाँ पूरी तरह से गल चुकी हैं। तो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, हर सीजन के हिसाब से अपना फल फूल देते हैं और किसी पौधे को किसी सीजन में उगाया जाता है, किसी को किस सीजन में लगाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इस अडेनियम के बारे में दोस्तों, कि वैसे हर पौधा चाहे वो फल का हो, सब्जियों का हो, फ्रूट्स का हो, कोई टाइम उसको सही उगाने का होता है, कोई टाइम उस पर फ्लावर लेने का होता है और कोई टाइम उसको हार्वेस्टिंग का होता है। तो ऐसे ही आप देख पा रहे हैं मेरे कुछ अडेनियम अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं अभी भी और बड़ वगैरह भी बन रही हैं, क्योंकि इनकी भी अलग नेचर है, अडेनियम में भी अरेबिकम में भी। कईयों पर अच्छे पत्ते आ रहे हैं, डोरमेंसी के सिम्टम नहीं है और बड़ वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन अभी फ्लावर नहीं है इन पर, ये नॉर्मल ओविसम है। तो ये इस तरह से अब इस समय रोज़ है, सीजनल जो फ्लावर हैं, गेंदा वगैरह हैं, गुलदावरी हैं, एक्जोरा, इस तरह के पौधे हैं जो आपके गार्डन को फूलों से महका रहे हैं। तो ऐसे ही अडेनियम जो होता है, इसका भी एक टाइम होता है फ्लावरिंग का, सोने का। हर पौधे को रेस्ट भी चाहिए इंसान की तरह, तो ये भी कुछ रेस्ट लेते हैं। तो इनका मेन जो टाइम होता है आराम करने का, चाहे उस समय आप इनमें कुछ भी खाद पानी कुछ भी दो, ज़्यादा ओवर कर देते हो, ये अपने आप को परमानेंट ही मार लेते हैं। तो इनका टाइम जैसे आप देखते हैं दिसंबर के बाद टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है, दिसंबर जनवरी और कई बार फरवरी में भी 10-15 फरवरी तक भी सर्दियां रहती हैं। टेम्परेचर लेकिन थोड़ा बढ़ जाता है अक्सर, और बाकी नेचर है, रंग बदलती है। तो जैसे किसी पौधे का बीज उगाने का कोई टाइम होता है और किसी को बीज बनने के फिर उसका वृद्धि का टाइम होता है, वो वृद्धि करता है और वृद्धि के बाद फिर वो फल फूल देता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इस अडेनियम की। तो इस अडेनियम के लिए इसके जो 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी मेनली मान लेते हैं, 10-5 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, चलता है। तो इस दिसंबर जनवरी में ये थोड़ा सा क्या आराम करता है, इस समय इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब बात आती है दोस्तों, कई लोग ऐसा ये प्लांट होता है जो सीजन में 2 महीने हल्का फुल्का फ्लावर अभी भी करता रहता है। ये ऐसा नहीं है, फ्लावरिंग छोटे होते हैं अगर दिन में धूप निकलती है तो, लेकिन अब कई दिन से धूप नहीं निकल रही है, इसलिए इसने फ्लावरिंग बंद कर दी है। तो अब बात आती है कि इस पौधे को हमें अपने गार्डन में सम्मिलित करना है, क्योंकि ये आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता है। और बरसात के मौसम में थोड़ा बरसात की वजह से इसकी बड़ वगैरह गिरती हैं और इस समय इसका जो टाइम चल रहा है, इस समय भी इसका डोरमेंसी का है। तो अब बात आती है दोस्तों इसको लगाने की, कि इसको लगाया कब जाए और कब इसके बीज उगाए जाएं। तो इसका ये ग्रोइंग पीरियड होता है, उस समय ये अपनी पत्तियां बनाता है, नई नई टहनियाँ बनाता है और उस समय इसको हम बीज से भी उगा सकते हैं। और ये लगाते ही अच्छी मिट्टी में बना के, और इसको जब लगाते हैं तो ये 10-15 दिन में ही अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है और ग्रोथ के बाद ये तुरंत फिर 10-20 दिन बाद ही फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं दोस्तों, कि जो लोग पहले से ही अडेनियम जिन्होंने लगा रखे हैं और उनके, तो वो लोग इसको समझते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो इसके बारे में नहीं समझते हैं। तो वो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो आगे उनके लिए ये काम आएगी ये वीडियो, जो नए सोच रहे हैं लगाने की, या जिनको थोड़ा सा अरेबिकम और अरेबिकम के बारे में जानकारी कम है। तो अभी जैसे दोस्तों क्वेरी है कि हम अडेनियम लगाना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, बहुत लोगों की क्वेरी होती है, दिमाग में शंका होती है। तो अब मेन बात आती है कि इसके जैसे बीज उगाते हैं हम फरवरी में और ये ग्रोथ लेते हैं, फिर इसके लिए जब ज़्यादा तेज़ गर्मी या टेम्परेचर 45+ होता है तो उस समय इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का विषय बनता है। 15-20 दिन उस समय भी हमें थोड़ा सा इसकी देखभाल करनी पड़ती है, तो वो आगे बताएंगे। अभी हम ठंड के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अभी टेम्परेचर करीब मैं समझता हूँ कि 5-7 के आसपास नाइट में है, दिन में 10-12-15 हाईएस्ट जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। तो ऐसी कंडीशन में ये अपनी ग्रोथ को रोके हुए है। तो इस समय पौधा अगर आप लगा रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, गमला चेंज कर रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप मिट्टी से बाहर, जैसे कई महीने हो गए, कई साल हो गई हैं आपको बदले हुए, गमला छोटा हो रहा है
और जिसमें अंदर कोई फंगस वगैरह की संभावना है, कोई जड़ें वगैरह गलने की संभावना है, तो उस कंडीशन में आप इसको 10-15 दिन के लिए निकाल के मिट्टी से बाहर और इसको फंगीसाइड में धो के रख सकते हो। और जैसे ही इसका टाइम अच्छा मौसम आएगा ग्रोथ का, उस समय आप इसको आराम से अपने पोट में लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप अडेनियम लगा रहे हैं तो अगर एक बार आपने अगर इसकी सॉइल अच्छी बना दी तो सालों साल आप इसमें कुछ ना भी दोगे तो ये अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और आप अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा अपने सीजन के हिसाब से। तो वो सॉइल मीडिया की बात हम जब रिपोर्ट करेंगे तब बनाएंगे और बताएंगे आपको। अभी लगाने का टाइम नहीं है मेरे इधर। हो सकता है कई जगह टेम्परेचर अच्छा है और कोई लोग लगा रहे हैं अडेनियम, तो लगा भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं मेरे हिसाब से इधर जो हमारे राजस्थान में, उत्तरी भारत में जो ठंडी हवाएं और ठंडा मौसम है उनके लिए अभी इनके लिए सूटेबल नहीं है। तो कई लोकल जो नर्सरियां हैं दोस्तों, वहाँ पर ये पौधे मिल जाते हैं और कईयों पर नहीं मिलते हैं, तो हमें ये ऑनलाइन मंगाने पड़ते हैं। तो बात आती है कि ये ऑनलाइन पौधे हम कहाँ से खरीदें, तो देखो फेसबुक और यूट्यूबर कई हैं जो सेल आउट करते हैं पौधों को, तो आप उनसे भी ले सकते हो ये प्लांट, उन पर विश्वास कर सकते हो। फेसबुक आईडी है, वहाँ से भी ले सकते हो। अगर लोकल नर्सरी है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और अगर आप पहली बार गार्डन में अगर ये लगाना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि नॉर्मल ओवेसम से ही शुरू करें, सस्ता भी पड़ता है। अगर पौधा मर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप ग्राफ्टेड लेना शुरू करें। और ग्राफ्टेड में भी आप छोटे पौधे नहीं लें, कोशिश यही करें जैसे ज़्यादा नाजुक जो पौधे होते हैं इस तरह से छोटे जो वो लोग 2-3 महीने की ग्राफ्टिंग कोई सस्ते के चक्कर में भेज देते हैं, तो आप मैच्योर प्लांट रहें, कम से कम 1 साल की 6 महीने की ग्राफ्टिंग हो, उनसे बात कर लें जब भी आप प्लांट खरीद रहे हैं कि भाई हमें तो ग्राफ्टिंग हेल्दी चाहिए और भले ही उसके 50 रुपये 20 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़े, तो उसके पौधे की क्या है जल्दी चलेगा वो, और उसके फ्लावरिंग भी जल्दी आएंगे और ज़्यादा आएंगे। तो वो सस्ते के चक्कर में हम 70-80 रुपये में वो लावन देते हैं। और छोटी छोटी सी उसकी इस तरह जो ग्राफ्ट होती हैं वो बहुत ही नाजुक और छोटी ग्राफ्ट होती हैं जो अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करें आप नॉर्मल ओवेसम से शुरुआत करें और पौधे खरीदते टाइम आप फ्लावरिंग वगैरह तो कलर वगैरह अपने हिसाब से देख लें, लेकिन उसकी ग्राफ्ट मैच्योर होनी चाहिए। अब खरीदने के बाद अब बात आती है दोस्तों कि हम ऑर्डर कब करें। अगर जैसे आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन में आप अभी ऑर्डर करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, तो सेलर भी होते हैं, इनको 2-4 दिन मिट्टी से बाहर निकाल के रखते हैं और फिर कुछ कोरियर वगैरह में टाइम लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो करीब हमें 15 दिन 10 से और 20 दिन 1 महीना तक भी लग जाता है किसी किसी सेलर का। तो ऐसी स्थिति में हमें 1 महीना हो जाता है। तो अब हम दोस्तों अभी आज जैसे 12 तारीख है जनवरी की, तो हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में ऑर्डर करेंगे तो हमें लास्ट जनवरी तक पौधा रिसीव होगा। और 2-4 दिन अब इस समय अगर पौधा बाहर भी रह लेगा तो एक तो उसका क्या कोडेक्स नहीं सुखड़ेगा, 2-4 दिन भी पड़ा रहेगा उनके वहाँ और कुरियर में, कोडेक्स नहीं सुखड़ेगा। और अगर जल्दी भी अगर आपने ऑर्डर कर लिया और मौसम सूटेबल नहीं है तो आप उसको 2-4 दिन आप रख भी सकते हो और बाद में भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो अभी टाइम है। अब आप इस समय एक तो क्या सस्ते सेलर ज़्यादातर सस्ते देते हैं इस समय ऑफ सीजन में, तो आपको सस्ता मिल जाएगा, तो अभी आप ऑर्डर करना चाहो कर सकते हो। लेकिन लगाना जब है जब इसका प्रॉपर टेम्परेचर दिन रात का करीब टेम्परेचर 15 के आसपास हो जाए और दिन का टेम्परेचर 25 प्लस हो, 30 तक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये लगाते ही क्या है अपनी तुरंत ग्रोथ शुरू कर देगा। तो जैसे ये अपनी ग्रोथ शुरू करेगा और ग्रोथ के तुरंत बाद ग्राफ्टेड पर 15-20 दिन में ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो अच्छी मिट्टी में लगा के इसको जब आप शुरू में जो सॉइल बनाएंगे हम आपको बताएंगे, फिर बार बार हमें ऐसी जो तो कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखें मेरा पुरानी वीडियो में देख सकते हो, मेरे अक्टूबर महीने अक्टूबर नवंबर तक की जो मेरी पुरानी वीडियो है आप देखें, मेरा पूरा ये गार्डन फूलों से भरा हुआ है अडेनियम अरेबिकम का। तो आप देखें, एक बार जाएं मेरे चैनल पर पुरानी वीडियो देखें अक्टूबर मंथ की, सितंबर मंथ की। इन्हीं पौधों में कितनी भयंकर वाली पूरी फ्लावर से तरह तरह के मेरे पास स्पेशल आईडी के प्लांट हैं, तो पूरी छत भरी पड़ी है। तो अभी ये सूखे सूखे से आपको लग रहे हैं, आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में इन्हीं पौधों को मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। चैनल पर बने रहें सब्सक्राइब करके, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर। और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और उसी टॉपिक पर मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों। तो ये रही बात दोस्तों। तो अब आप अगर अडेनियम लगाना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप इस तरह नॉर्मल ओवेसम जो सस्ता भी पड़ जाएगा 30-40 रुपए से शुरू हो जाएगा, साइज के हिसाब से आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। नॉर्मल ओवेसम भी आते हैं ट्रस्टेड सेलर से, यूट्यूबर हैं कई सारे बेचते हैं, उनसे भी ले सकते हो। और फेसबुक आईडी वगैरह पर भी आप चेक करके उनसे ले सकते हो। और ताकि ये आने वाले टाइम 1 फरवरी तक टेम्परेचर जैसे ही इसके सुइटेबल होगा तो इनको आप आराम से लगा के और मार्च अप्रैल में आप फ्लावर भी ले लोगे इन पे। अभी आप लगा दोगे तो ये 15-20 दिन तक लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहेगा। लेकिन हम इसमें फिर खाद पानी देंगे, ग्रोथ नहीं लेगा तो पौधे के मरने की संभावना रहेगी। तो हम ऐसे टाइम पे ही इनको ऑर्डर करें
जैसे ही हमें ऑर्डर रिसीव होंगे तो कई बार हम लेट लेते हैं। अब वो जैसे अभी हम ऑर्डर करेंगे तो ये बेस्ट टाइम है, तो हमें ये फरवरी तक मिल जाएगा। और हम फरवरी में इसको जब टेम्परेचर 25-30 के आसपास हो जाएगा, 20+ तो आराम से लगाएंगे और लगाते ही अच्छी ग्रोथ पकड़ देगा और मरने की संभावना नहीं होगी। अच्छी मिट्टी में लगाएंगे। अब देखें ये 2-3 दिन से बरसात और कोहरा वगैरह पड़ रहा है, तो ये ठीक चलने लग गए थे पिछली बरसात में। अब ज़्यादा सर्दी की वजह से देखें इनकी सारी वापस से पत्तियां, ये छोटा सा प्लांट है सीड ग्रोन, वापस से इनकी पत्तियां मरना शुरू हो गया है, देखें आप। और अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो ये पौधा मर भी सकता है। लेकिन ये छोटे छोटे प्लांट है मेरे, देखें पत्तियां एकदम इनकी सिकुड़ गई हैं और सूख रही हैं, बिल्कुल टाइट है इसका कोडेक्स। मैं ये चेक कर रहा हूँ, कोडेक्स बिल्कुल ठीक है। छोटे छोटे प्लांट हैं और जैसे ही इनका मौसम सूटेबल होगा एकदम ये ग्रोथ ले लेंगे। ये देखें आप दोस्तों, ये इस तरह से ये बिल्कुल इनकी पत्तियां, नहीं तो ये इनका दिन में धूप आने लग गई थी तो ये पत्तियां ग्रोथ लेना शुरू कर दिए थे। लास्ट जो बरसात हुई थी 15-20 दिन पहले, उसके बाद इन्होंने न्यू फुटाव लेना शुरू कर दिया था ज़्यादातर प्लांट ने। तो अब ये मैंने बता दिया आपको कि आपको कब अब आप ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन लेना चाह रहे हो या नर्सरी से लें आप, तो और 2-4-10 दिन रुक जाएं। अभी 20 दिन के आसपास रुकने के बाद अगर आपके मौसम 15-20 के आसपास है टेम्परेचर, तो आप 10-15-20 दिन और रुक जाएं। और ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो आप अभी से आईडी वगैरह सेलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि फरवरी तक आपका रिसीव होगा और उस समय बेस्ट टाइम होगा। तो ये मेरा आज की वीडियो थी कि अडेनियम हम लेना चाहें तो कब लें और कब इसको रिपोर्ट करें। और जब कई बार हम लेट महीने में लेते हैं, गर्मियों में लेते हैं, जैसे हम मार्च अप्रैल तक ठीक है, और जैसे मई और जून महीने आते हैं ज़्यादा गर्मी, उस समय कई बार लू भयंकर होती है, तो उस समय भी ये ग्रोथ रोक देता है, इनके कोडेक्स सिकुड़ने लग जाते हैं। अभी एक देखें आप इसका कोडेक्स, तो उस समय इनकी क्या है, कोडेक्स सिकुड़ने लग जाते हैं, पत्तियां बर्न हो जाती हैं तेज गर्मी की वजह से। अगर छाया वगैरह है तो ठीक है, अगर मेरे तो क्या पूरा गार्डन ओपन में ही है, तो मैंने ये सारी चीज़ों को, अभी फुल सर्दी है और बरसात और सर्दी गर्मी सभी मेरे ऊपर रहते हैं, तो मैं हर मौसम के हिसाब से इनकी नेचर का मुझे पता लग गया है एडेनियम अरेबिकम का। तो आप गर्मियों में लोगे तो उस समय भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से इसका जो बेस्ट लगाने का टाइम है, आप इसको फरवरी मार्च, अब मार्च तक ही लगा लें बस। अप्रैल और मई में तो फिर ग्रोथ इसकी रुक जाएगी। अगर आप मंगा लोगे तो एक बार कोडेक्स सिकुड़ जाएगा, तो वो फिर अब होने में, उसको कोडेक्स को भरने में टाइम लग जाता है, कई बार कई महीने लग जाते हैं और कई बार पौधा नहीं भी ले पाता है ग्रोथ। तो ऐसे टाइम में आप लगाओ जिससे इसकी लगाती ही ग्रोथ हो जाए और इसका जो कोडेक्स है वो अपनी अच्छी ग्रोथ ले ले। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि अभी अगर अडेनियम आप लगाना चाह रहे हो तो अभी ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है तो 10-20 दिन और रुके। और गर्मियों में आप इसको अप्रैल तक, लास्ट मार्च तक ही लगा लें और 2-3 महीने फिर गर्मियों में भी आप परचेज नहीं करें। तो अभी हम सर्दी से बात कर रहे थे, तो सर्दियों के बारे में, तो फरवरी के बाद आप इसको आराम से मंगा सकते हो। तो ये मेरी वीडियो थी दोस्तों आज। देखें ये मैंने ग्राफ्ट किया था, ये न्यू ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है, लेकिन ये ज़्यादा सर्दी की वजह से इनकी पत्तियां भी बर्न हो रही हैं, आप देख रहे हैं ये जल रही हैं, कोहरा और पाला पड़ रहा है काफ़ी। तो अभी इधर नहीं है, लेकिन जैसे ये मौसम आप खुलेगा वापस से ठीक हो जाएगा, 10-15-20 दिन बाद ये ठीक हो जाएगा। तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आप अडेनियम से रिलेटेड हर तरह की वीडियो देख पाएँ आप। तो आने वाले टाइम में मैं रिपोर्ट कैसे करते हैं, कैसी सॉइल बनाएं, जो एक बार आप लगाने के बाद बार बार आपको सॉइल नहीं बदलनी पड़ेगी। तो चैनल पर जुड़े रहें और मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।